तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर क्रेजी मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ्स। जो मेरा एक्सरसाइज होगा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1। और जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था 5। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पहल का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है वह बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अब बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। और जो मेरे ऑप्शन दिए हुआ है वह दिया हुआ है sin 60 डिग्री, बी नंबर में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, सी नंबर में दिया हुआ है tan 60 डिग्री और डी नंबर में दिया हुआ है sin 30 डिग्री। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। जो मेरा क्वेश्चन जो है ना वह पहले दिया है 2, तो हम लिख लेंगे 2। उसके बाद दिया हुआ tan 30 डिग्री, और हम जानते हैं कि जो मेरा tan 30 का मान होता है, जो मेरा tan 30 डिग्री का मान होता है वह होता है 1/√3। तो हम क्या करेंगे कि tan 30 के जगह पर लिख देंगे 1/√2। तो यहाँ पे दिया है tan 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। फिर जो है ना यहाँ पर दिया है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, उसके बाद प्लस लिख देंगे, और tan 30 का जो मान है वह होता है 1/√3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√3 को लिख देंगे। इसके बाद क्या है कि मेरा यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है tan स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा tan 30 का जो मान आया है उसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 एकम हो जाएगा मेरा 2, फिर बटम हो जाएगा √3। फिर इसके बटम में दिया हुआ है 1, तो हम लिख देंगे 1, प्लस है तो लिख देंगे प्लस। 1 का जो स्क्वायर होगा 1 होगा बटा में। जब स्क्वायर को रूट को कैंसिल करेंगे तो मेरा बच जाएगा 3, तो यहाँ पर लिख दिए 3। फिर इसके बाद जो है ना मेरा हो जाएगा 2 बटा में √3। फिर इसके बटम हो जाएगा, इसके हर में कुछ नहीं दिया है ना, तो 1 दिया हुआ है। तो 1 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो मेरा एलसीएम आएगा 3। अब जब 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 होगा, और जब 3 से 1 में गुना भी करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3। और यहाँ पे जो है ना जब 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और जब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो लिख दिए। यहाँ पर दिया है 2/√3। जब हम 3 को 1 में जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 4, और फिर बटम हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है 2/√3। तो अब क्या करेंगे, जो भागा में था 4/3, तो इसको जब पलटेंगे तो नीचे जो था हर में 3 वह चल जाएगा अंश में, और जो अंश में 4 था वह आ जाएगा हर में। 2 से कटा देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसके बाद जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा a × 3, तो 3 हो जाएगा। फिर बटम हो जाएगा 2√3। अब यहाँ से क्या करेंगे, √3 से जो है ना परमेयीकरण कर देंगे। आज जैसे जो हम √3 से परमेयीकरण करेंगे तो मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और √3। फिर बटम में आ जाएगा 2 √3 × 3 होता है 9, और हम जानते हैं कि √9 जो है ना वह मान होता है 3 का, तो हम लिख देंगे 3। अब यहाँ से जो है ना 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा √3/2। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया sin 60 डिग्री दिया है, उसके बाद दिया cos 60 डिग्री दिया है, यहाँ पर दिया सी नंबर में tan 60 डिग्री दिया है, उसके बाद दिया है sin 30 डिग्री दिया है। लेकिन इसमें जो है ना √3/2 नहीं दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि जो मेरा sin 60 का मान होता है वह होता है √3/2, और जो मेरा cos 60 का मान होता है वह होता है 1/2, और जो मेरा tan 60 का मान होता है वह होता है √3, और जो मेरा sin 30 डिग्री का मान होता है वह होता है 1/2। लेकिन अगर हम चले ऑप्शन के हिसाब से तो मेरा आया √3/2, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 1 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है ना वो बोल रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। और जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यह है tan 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर जो बी है ना वह है 1, और जो ऑप्शन नंबर सी है वह है sin 45 डिग्री, और जो ऑप्शन नंबर डी है वह है 0।
तो हम जो है ना क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसके बाद जो मेरा आंसर आएगा उसको जो है ऑप्शन में मैच करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम बनाते हैं। यहाँ पर जो है ना दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो है tan 45 का जो मान होता है वह होता है 1। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर tan 45 के जगह पर लिख देंगे 1। तो चलिए यहाँ पर दिया है 1 तो हम लिख दिए 1 माइनस tan 45 का जो मान होता है वह होता है 1, तो हम लिख देंगे 1। उसके बाद क्या किया है कि इसका स्क्वायर कर दिया है, तो हम भी कर देंगे इसका स्क्वायर। उसके बाद जो है ना बटा में दिया है 1 तो हम लिख देंगे 1। फिर उसके बाद है प्लस तो हम लिख देंगे प्लस। फिर इसके बाद दिया है tan स्क्वायर 45 डिग्री, और हम जानते हैं कि tan 45 का मान जो है ना 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। उसके बाद इसमें जो है ना tan का स्क्वायर किया है, तो ये हम भी क्या करेंगे जो इसका मान है इसका स्क्वायर कर देंगे। और इसके बाद देखेंगे 1 है तो हम लिख देंगे 1, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर जब हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बटा में 1 है तो हम लिख देंगे 1, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर जब 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 में से 1 को घटाएंगे जब तो 0 आ जाएगा। फिर बटा में 1 प्लस 1 होता है 2, और जब हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वह मेरा मान आ जाता है 0। तो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है ना 0 दिया हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, वह बोल रहा है कि sin 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर हो। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 45 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना एक फार्मूला होता है, यहाँ पर जो है ना एक फार्मूला होता है कि साइन 2a बराबर होता है एक फार्मूला कि 2 sin a इंटू कॉस a। तो हम क्या करेंगे कि साइन 2a जहाँ पे दिया है वहाँ पे लिख देंगे 2 sin a इंटू कॉस a। तो चलिए इसको बनाते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है ना उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे लिख लेंगे, इसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे लिख लेंगे। और जो है ना यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस a। तो हम साइन 2a के जगह पर जो है ना इस फार्मूला को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 sin a इंटू कॉस a। फिर यहाँ पर दिया है 2 sin a, तो हम लिख देंगे बराबर में 2 sin a। हाँ अब जो है ना हम यहाँ से मान निकालेंगे cos a का, यहाँ से मान किसका निकालेंगे cos a का। ये वाला जो है ना ये वाला यहाँ पर गुना में है, तो जब गुना को इस साइड में रहता है अब बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो हो जाता है भागा में। देखिए यहाँ पर जैसे मेरा है कि बीच में अगर बराबर हो, अगर इस साइड में प्लस हो तो प्लस को इस साइड से बराबर के इस साइड लाएंगे तो वो मेरा हो जाएगा माइनस में। जब मेरा इधर माइनस में हो, जब माइनस को बराबर के इस साइड से ले जाएंगे इस साइड में तो मेरा हो जाएगा प्लस में। जब इधर जो होला वह गुना में हो तब बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा भागा में। जब इधर भागा में हो तब बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा गुना में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 sin a जो है ना गुना में है, तो जब भी बराबर के साइड लाएंगे तो वह मेरा हो जाएगा भागा में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin a, अब बटा में हो जाएगा 2 sin a। जब इसको घटाएंगे तो ये जो है ना एक टाइम में कट जाएगा, यानी कि ये जो है ना एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा cos a बराबर, यहाँ पे बच गया मेरा 1, और जो है ना यहाँ पर दिया है cos a, तो यहाँ भी मेरा मान आएगा ना उसको भी हम देखेंगे cos में। तो cos में जो है ना जब हम 1 को देखते हैं, जब cos में जो है हम 1 को देखते हैं तो ये जो मेरा मान होता है वह होता है 0 डिग्री का, यानी cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे cos 0 डिग्री हो जाएगा। जब हम यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा cos 0 डिग्री, अब बटा में हो जाएगा cos। तो cos से cos मेरा कट जाएगा, यानी a बराबर आ जाएगा 0 डिग्री, और जो मेरा a बराबर आएगा 0 डिग्री वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो 0 डिग्री जो है ना ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मेरा जो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और जो है ना इसके बाद बोल रहा है कि बराबर है
यानी इसका जो मान निकालेंगे, इसका जो मान है जो वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है cos 60 डिग्री के बराबर होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी जो दिए हुआ है वो दिया हुआ है sin 60 डिग्री के बराबर होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो दिया है tan 60 डिग्री के बराबर होगा, या फिर ऑप्शन डी sin 30 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए हम जो है ना क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और जो क्वेश्चन में जो दिया है ना, यहाँ पर दिया है tan 30 डिग्री, और हम जानते हैं कि जो मेरा tan 30 का जो मान होता है, जो मेरा tan 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/√3। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे दिया है tan 30 डिग्री वहाँ पे लिखेंगे 1/√3। क्वेश्चन जो मेरा है ना उसको सबसे पहले हम नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, फिर बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले जो दिया है 2 तो हम लिख देंगे 2। यहाँ पे दिया है tan 30 डिग्री, और अभी बताया है कि जो मेरा tan 30 का मान होता है वह होता है 1/√3। तो tan 30 की जगह पे लिख देंगे 1/√3। फिर इसके बटा में दिया है 1, तो हम लिख देंगे 1, और 1 के बाद दिया है माइनस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस। उसके बाद फिर दिया है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो हम क्या करेंगे कि tan 30 का जो मान होता है 1/√3, तो उसको हम लिख देंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर दिया है स्क्वायर, तो हम भी क्या करेंगे कि जो tan 30 का जो मान आया है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो हम इसका हम स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, तो मेरा 2 एकम हो जाएगा 2, फिर बाटा में हो जाएगा √3, फिर इसके बाटा में है 1, तो हम लिख देंगे 1, फिर माइनस है तो लिख देंगे माइनस। इसके बाद है 1 का स्क्वायर, जब हम 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 1, फिर बटा में जब स्क्वायर से रूट को जब कैंसिल करेंगे तो मेरा बच जाएगा 3। हर में जो है ना कुछ नहीं दिया है तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे अब आगे क्या करेंगे, 2/√3 को हम लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब हम 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 3, और जब 3 में जो है ना 1 से भाग देंगे तो मेरा आएगा 3, और जब 1 में गुना भी करेंगे तो मेरा आएगा 3, फिर माइनस है तो माइनस। जब हम 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और जब 1 से 1 में गुना करेंगे तो अभी 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2/√3, फिर बटा में जो है जब हम 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और फिर बटा में हो जाएगा 3। अब जो है ना अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना बाटा में जो दिए हुआ है 2/√3, इसको हम पलट देंगे, और जब इसको हम पलटेंगे तो मेरा हो जाएगा 2/√3। जो यहाँ पर दिया है 3 वह चल जाएगा ऊपर, और जो ऊपर दिया है 2 यहाँ पे चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कटा देंगे, यहाँ पे बच गया मेरा 3, तो हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे, अब फिर मेरा बाटा में है 3 तो हम 3 को लिख देंगे। अब जो मेरा बाटा में √3 है, और √3 से क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे, तो हम जो है ना √3 से परमेयीकरण कर देते हैं। तो मेरा हो जाएगा 3 × √3 तो हो जाएगा 3√3, फिर बाटा में हो जाएगा √3 × 3 होता है 9, और जो √9 जो होता है ना, जो √9 होता है वह मान होता है 3 का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। तो जब 3 को 3 से घटा देंगे तो मेरा बच जाएगा √3, और जो मेरा √3 बचेगा यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो चलिए यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर ए में cos 60 डिग्री, जो cos 60 का मान होता है वह होता है 1/2। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वह मेरा हो गया गलत। उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है, और ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो दिया है sin 60 डिग्री, और जो मेरा sin 60 का मान होता है वह होता है √3/2। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब जो सी नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर सी, वह दिया है tan 60 डिग्री, और जो मेरा tan 60 का मान होता है वह होता है √3, और जो मेरा आंसर भी आया है वह आया है √3। तो मेरा ऑप्शन नंबर हो गया सी सही। क्वेश्चन नंबर 2 में जो था वह 4 ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वह बोल रहा है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है, और जो है वह 0 डिग्री जो है ना वह है a + b, और जो मेरा a + b है ना 90 डिग्री का, और आगे बोल रहा है कि a जो है ना वह 12 है b से, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया हुआ है,
दिए हुआ है कि tan A प्लस बी, tan A प्लस बी बराबर √3। दिया है tan A माइनस बी बराबर 1/√3। और यहाँ पे जो है ना दिए हुआ है tan A प्लस बी बराबर √3 दिए हुआ है। यहाँ पे tan दिया है तो यहाँ पे जो बराबर में दिया है ना इसको भी हम सोचेंगे tan के हिसाब से। और हम जानते हैं कि √3 जो है ना वह tan में मान होता है tan 60 डिग्री का। तो हम इसको लिख सकते हैं tan A प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब जो है ना अब यहाँ से हम A प्लस बी का जब मान निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा tan 60 डिग्री और फिर बटा में हो जाएगा tan। अब क्या करेंगे tan से tan को हम कटा देंगे तो मेरा बच जाएगा A प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा tan A माइनस बी। और हम जानते हैं कि 1/√3 जो है ना वह tan में मान होता है 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan 30 डिग्री। अब यहाँ से मान निकालेंगे A माइनस बी का। और जब यहाँ से मान निकालेंगे A माइनस बी का तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा tan 30 डिग्री। और यहाँ पे जो है ना गुना में दिया है tan। तो जब बराबर की साइड लाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा भागा में। तब यहाँ से tan कट जाएगा यानी A माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसको जो है ना हम मान लेंगे समीकरण 2। अब जो है ना यहाँ से A और B का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से जो है ना A और B का मान निकालने के लिए जो है ना बहुत सारा तरीका है। और जो इसमें जो है ना एक तरीका है विलोपन विधि। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जो है ना विलोपन विधि से बनाएंगे। तो चलिए हम जो है समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से हो गया। मेरा जो समीकरण 1 जो दिए हुआ है वह दिया है A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और जो मेरा समीकरण 2 दिया है वह दिया है A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जब A में A को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 2A। और जब प्लस बी को जो है माइनस बी में जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। और जब ये कट जाएगा तो मेरा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा जब हम 60 को 30 में जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 90 डिग्री। अब जो है ना यहाँ से 2A का मान निकालेंगे। 2A बराबर 90 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से A का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। इधर जो है 2 गुना में है और जब बराबर की साइड लाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा भागा में। जब हम 90 में 2 से भाग करेंगे तो मेरा आएगा 45 डिग्री। यानी जो मेरा A का मान आया वो आया 45 डिग्री। जब मेरा A का मान पता चल गया तो हम B का भी मान पता कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे कि जो मेरा A का जो मान आया है उसको समीकरण 1 में रख देंगे या फिर समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ से जो है ना मेरा B का मान पता चल जाएगा। हम जो है ना A का मान जो है ना समीकरण 1 में रख देते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि A का मान समीकरण 1 में रखने पर। और जो मेरा समीकरण 1 जो दिया है वह दिया है A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और जो मेरा A का मान आया है वह आया 45 डिग्री। तो A के सामने लिख देंगे 45 डिग्री। अब प्लस बी अब बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। जब हम यहाँ से B का मान निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा B बराबर यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो लिख देंगे 60 डिग्री। इधर जो है ना प्लस में 45 डिग्री है। जब प्लस को बराबर के साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 45 डिग्री। अब जब हम 60 में से 45 को घटाएंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री। यानी A का जो मान आया वो आया 45 डिग्री और जो मेरा B का जो मान आया वो आया 15 डिग्री। तो हम लिख देंगे कि A बराबर 45 डिग्री तथा B बराबर 15 डिग्री। यही जो मेरा हो गया यही हो गया मेरा आंसर।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए तो आगे जो है ना एक्सरसाइज 8.3 को लेकर जो है ना आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।